तो दोस्तों अपन है आज इंदौर में, मुंबई में नहीं है, तो अपन अभी इंदौरी बात करेगा। और आदरणीय मेहता साहब और सम्मान लिया गुरुदेव। आइए आइए, हमारे ब्लॉग में बता रही है भाई, बड़े घनिष्ठ मित्र हैं हमारे। क्या गतिविधि? चलो पोहे खाने जाते हैं। पोहे नहीं, पोए। इंदौर में है आप। पोहे क्या बात है भाई, बढ़िया एकदम फुल प्लेट भर के ले लिया। अरे तुमने बहुत कम लिया, धीरे धीरे खाएंगे। सेकंड लॉट। वैसे देखो इंदौरी पोहे मसाला है, देखो ये रतलामी सेव, क्या बात है क्या बात है। अच्छा है टेस्ट, एमपी में अच्छा ही मिलता है खाना यार, बढ़िया है। ये अच्छा हो गया हमने रूम ब्रेकफास्ट इंक्लूडेड ही कर लिया, मतलब रोज बाहर जाने का झंझट ही नहीं है। वाह बट इंदौरी पोहे के टेस्ट ना, एक्चुअली मैंने बहुत खाया बचपन से, अकोला में बहुत मिलता है इंदौरी पोहे। भाई ब्रेकफास्ट तो भाई एक नंबर था, क्या पोहे थे, मैंने तो 2-3 बार ले लिया और भर भर के खाया। वो लोग कितने मीठे हैं ना, मतलब आके दे रहे भाई, आ गए ये लो उत्तपा ले लो, पोहे ले लो। और अपने फ्रंटर की जो हवा कम हो रही है ना, वो तो होती है, लेकिन चलो इतनी फास्ट नहीं होती है, तो हफ्ते भर में 4-5 PSI कम होती है। तो एक बार चेक कर लेंगे, वैसे तो सही लग रही है। आगे पीछे ना भी टायर चेंज ही कर दूंगा, अभी 18,000 हो जाएंगे दोनों टायर पे, 18 नहीं 19 हो जाएंगे। और ऑलमोस्ट जाने पे ही आ गया देखो। चलो काम निपटाते हैं फिर निकलते हैं फटाफट। काम एडिटिंग रह गया, इनका भी ऑफिस का काम है। अच्छा, एक जस्ट चीज मेरे को अभी जस्ट पता चला है कि शेगांव का भी कुछ ओमकारेश्वर से कनेक्शन है, पता था? नहीं वजन मारा था। हाँ, तो उनका कुछ बोट वहाँ पे डूबा था, ऐसा वैसा कुछ तो मेरे को भी मेरा एक फ्रेंड बता रहा था। शायद घर वालों को पता होगा, आपको पता है तो कमेंट करके बताओ, हम पता कर लेंगे। जय महाकाल। ये 360 कैमरा ना बहुत मेरा बुढ़ा हो गया है, कभी कभी रिकॉर्ड करता है, कभी कभी नहीं करता है। तो चलो दोस्तों, अब हम निकल रहे हैं श्री महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग टेम्पल उज्जैन, महाकाल के दर्शन करने। अब बस मैप पे लगा देते हैं 55 किलोमीटर से यहाँ से, और महाकाल का नाम लेते हुए जर्नी को स्टार्ट करते हैं। जय श्री महाकाल, लेट्स गो। हाँ ना, वो सर्विस रोड ना, सर्विस रोड जैसा लग रहा है, बहुत बड़ा है भाई। ये रोड देखो कितना बड़ा है, ये देखो मेट्रो स्टेशन का काम चल रहा है, फिर भी कितना बड़ा है। सही है, और इंडिया का क्लीनेस्ट सिटी है दोस्तों। यहाँ पे देख सकते हैं हम, कल से दिख रहे हैं, ज़्यादा कुछ कचरा वचरा से दिख नहीं रहा है जेन्युइनली, और कितना मोकला मोकला है देखो। और अपने मुंबई में कैसा पान टपरी ये वो दुनिया भर के स्ट्रीट फूड सब ऐसे ही फुटपाथ पे लगे रहते, चलने को जगह नहीं रहता। यहाँ पे वैसा सिस्टम ही नहीं है। ये देखो ये जगह कितनी खाली है, यहाँ पे अब तक मुंबई होता तो कितना कुछ लग जाता। मैं ऐसे मुंबई या इंदौर को कंपेयर तो नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जो है वो है। तो 1:30 बजे, अभी थोड़ा लेट निकले क्योंकि वीडियो एडिट करना था, मैं तो सबको काम था। 1-1.5 घंटे का रास्ता है, तो वहाँ पे शायद शाम की आरती अगर हो सके तो कर लेंगे, बाकी दर्शन तो हो ही जाएंगे। वीकडे है। वाह 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 दोस्तों, यार मस्त स्पेशियस सिटी है यार। अंतर्राष्ट्रीय बस टर्मिनल, अरे बाप रे भाई, हमको ये आदत नहीं है सब देखने का। और ये रोड देखो, ये बस टर्मिनल का, अरे बाप रे बाप, अरे खतरनाक है इधर भाई। भाई इंदौर को हल्के में नहीं लेना चाहिए, थोड़ा दिल्ली वाला वाइब आ रहा है, खुला खुला मोकला मोकला, वो ग्रीन ऑटो ये सब। तो दोस्तों आई थिंक ये इंदौर टू उज्जैन का हाईवे बन रहा है शायद से, या तो कोई और हाईवे जो डायरेक्टली उज्जैन जा रहा है, आई एम नॉट श्योर। पर यहाँ पे बहुत काम चल रहा है, जगह जगह फ्लाईओवर्स, रोड भी बड़ा कर रहे हो। देखो यहाँ पे रोलर है, सागर फैमिली रेस्टोरेंट। तो ये आ गया हमारा खाना, ये सेव भाजी दूध में बनी हुई है, तो समथिंग डिफरेंट। हमने सोचा चलो ट्राई करते हैं। और ये मक्के की रोटी भाई बढ़िया लग रही है एकदम, मुझे लगता है भाई ये खा के थोड़ा नींद आने वाली है अपने को। यहाँ से लगभग 35-40 किलोमीटर से, भैया को हमने पूछ भी लिया यहाँ पे वहाँ कहाँ जाने का है, मतलब मेन टेम्पल तो है ही, लेकिन और भी 2-3 चीज़ें कोशिश करेंगे। बहुत ज़्यादा भी हम एक्सप्लोर नहीं कर सकते, बाइक है, सामान है, और फिर हर जगह घूम भी पाएंगे कि बाइक से, टाइम भी थोड़ा सा टाइम कंस्ट्रेंट है, इसीलिए मेन हम टेम्पल दर्शन और आसपास की चीज़ें देखेंगे और घाट पे शाम को कोशिश करेंगे। तो देखते जाओ वीडियो। अपना पहला वीडियो लाइव किया, बहुत सारे लोगों के कमेंट्स और सजेशंस आ रहे हैं, मेल भी आ रहे हैं, इंस्टाग्राम पे भी DM आ रहे हैं, अब बहुत सारी चीज़ें लोग बता रहे हैं, लेकिन उसके लिए हमको 2 दिन वहाँ ही रुकना पड़ेगा, तो उतना तो टाइम नहीं है। मेन अपने दर्शन हो जाए, बाद में फिर नेक्स्ट टाइम जब भी आएंगे तब बाकी के जो प्लेसेस है एक्सप्लोर करेंगे। चलो खाना खा लेते हैं, निकलते हैं। अरे भैया मैं बोल के इनको थक गया, इतना महंगा गाड़ी ले, उससे अच्छा कार ले लेते, मुझे भी कार से घुमाते। ये 20 लाख का गाड़ी है। प्रॉपर महाराष्ट्र? हाँ मुंबई सबको मैं यही बोल रहा हूँ। उदयपुर 396, जोधपुर 665, बढ़िया है। जयपुर, कोटा, रास्ते का काम चल रहा है ना, हमारी स्पीड ही मेंटेन नहीं हो रही है, तो रिटर्न जाते टाइम हम हाईवे से ही जाते हैं। ऑलराइट दोस्तों, पहुंच चुके हैं उज्जैन
और ये देखो यहाँ पे ना कार्स पे बहुत सारे कार पे ऐसे रिबन्स लगा के रखे हैं, पता नहीं मतलब पुरानी गाड़ियों को भी रिबन्स लगा है। तो इंदौर वाले अगर कोई देख रहे हो तो प्लीज़ बताओ कि ये क्या सिस्टम है। हमको ऐसा लग रहा है कि नई गाड़ी की जो फीलिंग होती है उस चक्कर में रिबन्स लगा के वो निकालते नहीं है, ऐसा हो सकता है। जैसे हम सीट कवर का प्लास्टिक निकालते नहीं है, बस वैसे ही। महामृत्युंजय द्वार, वेलकम टू जैन मेहता साहब, जय श्री महाकाल। अच्छा पहली बार आए हो ना लाइफ में? वाह, मैं भी आया हूँ आई थिंक पहली बार बचपन में ओमकारेश्वर गया था, वो याद है। उज्जैन गया था पता नहीं, मैं बहुत छोटा था। ओहो, झांसी की रानी ना? हाँ क्या बात है। अंकल अंदर पार्किंग है क्या? मालूम नहीं है भैया, अंदर पार्किंग मिलेगा गाड़ी लगाने का जगह? अच्छा अंदर नहीं है, अच्छा इधर ही है और पैदल जाना पड़ेगा। महाकालेश्वर मंदिर इधर ही है ना? अच्छा हाँ महाकालेश्वर मंदिर, ओहो जय श्री महाकाल। चलो यहाँ पे अपने पार्किंग कर लिया। अब जैकेट्स हमने इसीलिए नहीं पहने क्योंकि कहाँ रखेंगे ना, तो इसीलिए हम नॉर्मली आ गए, स्लो आ गए। और अभी टॉप बॉक्स में हेलमेट लगा देंगे। तो बेसिकली मैं हिमालय लाने का ये भी एक रीज़न था क्योंकि हेलमेट लेके कहाँ अंदर जाएंगे ना। ऑलराइट दोस्तों, हम लोग आ चुके हैं उज्जैन मंदिर की तरफ जा रहे हैं और यहाँ पे बहुत सारे स्टॉल्स हैं जो भगवान की चीज़ें, की चेन्स, सोविनियर ये सब ले सकते हो। अब अंदर ना मोबाइल कैमरा कुछ भी अलाउड नहीं है, तो लॉकर में मुझे रखना पड़ेगा। कोई बात नहीं, जितना हो सके मैं आपको शूट करूँगा और आपको दिखाऊँगा। ये देखो भाई हाथी, बढ़िया एक एक काकड़ी खा रहा है। तो दोस्तों महाकालेश्वर मंदिर हम जा रहे हैं तो थोड़ी जानकारी ले लेते हैं चैट जीपीटी से। अभी नया ज़माना है ना। बिल्कुल, महाकालेश्वर मंदिर जो उज्जैन में स्थित है वो एक बहुत ही प्रसिद्ध ज्योतिर्लिंग है। इसे FG का एक प्रमुख रूप माना जाता है और इसे एक अत्यंत पवित्र स्थान माना जाता है। यहाँ पर हर साल लाखों श्रद्धालु आते हैं, खासकर महाशिवरात्रि। चलो ये सब चीज़ें तो और जितना पूछेंगे उतना बताएंगे, लेकिन चलो आपको तो पता है अभी यार, किस हिंदू को पता नहीं होगा ना। वैसे हमने कोई पास VIP पास ऐसा कुछ लिया नहीं है, डायरेक्टली हम वॉक इन जा रहे हैं। तो अभी देखते हैं, शायद वीकेंड को पास की ज़रूरत पड़ती होगी, लेकिन VIP पास होता है 250 रुपये का यहाँ पे, जो जल्दी दर्शन करा सकते हैं। अब डिपेंड करता है, पहले भीड़ देखेंगे एग्जैक्टली कितनी भीड़ है, उस हिसाब से हम डिसाइड करेंगे। चलो तो दोस्तों देखिए, यहाँ पे भोजन प्रसाद का काउंटर है, यहाँ पे शीघ्र दर्शन का काउंटर, यहाँ पे लॉकर, तो अपन ये पहले ले लेते हैं। तो ये देखिए हमने 2 पासेस ले लिया है यहाँ पे। ये शीघ्र दर्शन के पास है, फास्ट, अगर अब VIP पास बेसिकली ये जल्दी दर्शन हो जाएगा ऐसा बोल रहे हैं। अब हमने पूछा तो एक 10-15 मिनट में हो जाएगा बोल रहे हैं, अगर नॉर्मल लाइन में लगेगा तो 1 घंटा बोल रहे हैं। तो फिर अपन ये कर लेते हैं। अब यहाँ पे हम मोबाइल लॉकर है, यहाँ पे जमा करेंगे। आई डोंट थिंक कुछ भी अलाउड है, तो मैं शूट नहीं कर पाऊँगा, तो दर्शन करने के बाद ही मिलते हैं अभी, ठीक है। हो गए दोस्तों, हमारे बहुत ही बढ़िया दर्शन हो गए और VIP पास लिया हमने, तो हमारा लिटिल 10 मिनट, आई थिंक 10 मिनट ना, 10 मिनट में दर्शन हो गए। वैसे दोस्तों अगर आप यहाँ आते हो तो थोड़ा सा जेब ये सब संभाल के, मतलब मोबाइल वॉलेट ये सब, यहाँ पे बोर्ड भी लिखा था कि थोड़ा संभाल के रहिए, क्योंकि यहाँ पे होता होगा यार, अभी कैसे है भीड़ भाड़ का एरिया है, कहीं पे भी कुछ भी हो सकता है ना, तो संभाल के रहिए। पीछे से बैग लोकल ट्रेन जैसे सामने बैग ले लो। वैसे दोस्तों देखा जाए तो यहाँ पे बहुत कुछ है, मतलब आई थिंक यू विल नीड 2 डेज यहाँ पे होटल कर लो प्रॉपर, और पूरा उज्जैन वीकडेज में, वीकेंड में बहुत भीड़ होगी। अब यहाँ पे श्री राजे विक्रमादित्य महाराज, बढ़िया यार, बहुत अच्छे से मेंटेन किया है। हर तरफ देखो गंदगी नहीं है, देखो डस्टबिन, यू कैन सी डस्टबिन एवरीवेयर, वहाँ पे देखो, सही है ना यार, कमेंडेबल। गाइस मेरे पीछे आप देख सकते हैं रुद्र सागर लेक, काफ़ी बड़ा है। वो जो ब्रिज दिख रहा है ना आपको, वो वाला ब्रिज, वो नया बना हुआ है, वो वहाँ से भी एंट्री हो सकती है, यहाँ से भी जा सकते हैं। अब अगर ब्रिज से जाके आपको थोड़ा सा आनंद लेना है, यहाँ पानी देखना है अच्छे से, तो फिर वहाँ से भी जा सकते हैं। अगर आपके पास बैग है, आप ट्रैवल करके आए हो, तो बैग का लॉकर रूम आपको पुराने रास्ते से मिलेगा, हालांकि यहाँ से भी होगा, लेकिन आई सजेस्ट कि ज़्यादा बहुत ही महंगा है, ऐसी चीज़ें मत लेके आओ। अब हमारे पास कैमरा तो कोई ऑप्शन नहीं है, नॉर्मल एकदम बेसिक आ जाओ, जो चीज़ें इंपॉर्टेंट सामान है वो सब होटल में रख दो, जो इसकी ज़रूरत आपको यहाँ नहीं है। जैसे उज्जैन से भी मुझे 2-3 लोगों ने रीच आउट किया है, बोल रहे थे कि यहाँ जा सकते हो, वहाँ जा सकते हो, बट थोड़ा टाइट शेड्यूल है, 4 दिनों में हमको सब करके वापस मुंबई भी जाना है। बट अगली बार जब आऊँगा ना, मैं कार से फैमिली को लेके आऊँगा, आराम से यहीं होटल करेंगे और अच्छे से घूमेंगे। भाई वापस तो आना ही है भाई, कभी ना कभी। और जिस हिसाब से अपने चैनल पे हमने धार्मिक राइड्स किए, धार्मिक ट्रिप्स किए, मैं वही सोच रहा था, मेहता साहब को मैं वही बता रहा था कि यार मैंने मतलब बातों बातों में पिछले 5 सालों में कितने धाम कर लिए, कितने मंदिर कर लिए। लोगों को मतलब शायद मेरे घर वालों को भी नहीं पता था, ऐसे ऐसे मंदिर पे दर्शन करके आए हूँ, जैसे तनोत माता मंदिर या मुक्तिनाथ मंदिर, या नहीं पता है ज़्यादा लोगों को, ऐसे बहुत इंडिया में, ऑल ओवर इंडिया। इनफैक्ट अब तक चैनल जब से शुरू हुआ है तब से हम धार्मिक राइड्स कर रहे हैं। जैसे हम जो कन्याकुमारी राइड गया था ड्यूक 300 पे, तब मैं रंगनाथ स्वामी टेम्पल गया था, जो सबसे बड़ा टेम्पल है। तो एक्चुअली हाँ, मतलब अननोइंगली दर्शन मैंने बहुत किए हैं, एंड आई एम ग्रेटफुल, और आगे भी करता रहूँगा। जितना हो पाए बाइक से कर रहे हैं, बाकी हम कार से या नॉर्मल जो ट्रैवल होता है उससे कर रहे हैं, दर्शन करना। और ऐसा नहीं कि मैं बहुत धार्मिक हूँ भाई, बहुत मैं ऐसा ही हूँ, बस मुझे पॉजिटिव लगता है, इसीलिए शायद
मैं करता हूँ और आई एम लुक फॉरवर्ड फॉर इट, इसीलिए शायद वो हो जाता है, बुलावा आ जाता है। तो दोस्तों आपको हम अंदर दर्शन नहीं करा पाए तो क्या हुआ, आप यहाँ से डिजिटल दर्शन कर लो, लाइव दिखाता हूँ आपको। ये देखिए ये अंदर से लाइव स्ट्रीमिंग चल रही है, इनफैक्ट बहुत जगह पे ऐसे स्क्रीन है, वो देखो वहाँ पे भी स्क्रीन है और ये बहुत दूर है। ये देखो ये देखिए, वाओ लुक सो गुड यार, बहुत ही पॉजिटिव फीलिंग आती है यार ये सब देख के। तो दोस्तों अब हम जा रहे हैं श्री शिप्रा मैया मतलब उज्जैन जहाँ बसा है शिप्रा नदी, तो उसके घाट पे। अब यहाँ श्री राम घाट है जो बहुत फेमस है और वहाँ पे 6:30 बजे होती है आरती। अभी बजे ऑलमोस्ट 6:45, तो हम 10-15 मिनट में पहुँच जाएंगे। आई थिंक वी विल गेट द आरती ऑल्सो। क्या है? क्या ये लट। अच्छा लट है, लट मतलब, अच्छा लट, अच्छा कोणाला हाणायसाठी का? वो रेनफोर्स्ड भी है, वायर भी लगा है। हाँ वायर वायर लगा है भाई, एग्जैक्टली काय को रखा है बे? क्या यार? क्यों? किसी को पता होगा तो बताओ भाई। चलो भाई यहाँ पे हमने बिना शक्कर की चाय रिक्वेस्ट की, अंकल ने बोल दिया हाँ। तो भाई तुम कब से पीने लग गए बिना शक्कर की चाय? 2 साल। अच्छा मेरे जैसे ही? लॉकडाउन से चालू किया मैंने भी नहीं मैंने मेरे को 1 साल हो गया। मतलब ऐसा नहीं है कि कम्प्लीटली बंद है, एक दाना भी नहीं खाया, ऐसा नहीं है। प्रसाद वसाद कभी खा लिया थोड़ा सा तो ठीक है। तो मुझे लगता है कि ठीक है, किसी चीज़ में खा लिया तो हाँ, खा लिया, एडेड शुगर नहीं खाना। एडेड शुगर खाने का जरूरत नहीं। फ्रूट वूट में रहेगा तो दैट्स ओके। बाल काटने का बाल तो अभी मेरे एक तो बाल कम है और अभी मैं बाल काट के आया। क्यों, कहाँ पे? जी हेयर कटिंग सैलून। हेयर कटिंग को ही तो सैलून बोलते हैं ना। अरे यार ये ऐसा क्वेश्चन मत पूछो किसी मेरे को। हाँ सैलून, मैं कोई हेयर साइंटिस्ट नहीं हूँ प्लीज। ध्यान से देखिए, सैलून नहीं सेलून, क्योंकि वो सैलून भी नहीं है, सैलो। सैलो, हाँ सैलो ही बोलो। सैलो हाँ, बट वो क्या मैं सैलो बोलूँगा मेरे दोस्त लोग अबे सैलो। तो दोस्तों आ गए हम यहाँ पे घाट में, बहुत ही मस्त वाइब है यहाँ पे ना, अच्छा लग रहा है। चलिएगा जो बने कुछ दान धर्म लाए हो शुक्रिया जी में तो अपने हार। अरे वो आरती शुरू है, बढ़िया, क्या बात है, क्या बात है, बहुत अच्छा लग रहा है, एकदम मुझे बनारस याद आ गया। आज तक मैंने कितने सारे पावन नदियों को छुआ है, आज ये भी नदी को छू लिया। हर हर महादेव। बहुत ही पॉजिटिव फीलिंग आ रही है यार, बहुत अच्छा लग रहा है। जो चीज़ मैं आपको बताने वाला था, मैं लास्ट वीडियो में बताने वाला था, लेकिन सोचा चलो अभी बता देते हैं। एक्चुअली मेरी नानी जो है ना, मतलब मम्मी की मम्मी, वो एक 5-6 दिन पहले ना बहुत सीरियस हो गई थी, बहुत मतलब बहुत चीज़ 85। आपने देखा है, मैं मामा के गाँव जाता हूँ, वहाँ पर आपने मेरी नानी को देखा है, बहुत लोगों ने कमेंट भी किया है। तो बहुत सीरियस हो गई थी, मैं इतना टेंस हो गया था, मैंने सोचा कि हम लोग निकलेंगे तुरंत, लेकिन फिर हॉस्पिटल में एडमिट किया, 2-3 दिन आईसीयू में थी। तभी तक मुझे कैसे तो भी लग रहा था, और फिर आईसीयू से जब बाहर आए फिर हमने सोचा हाँ चलो भाई, नहीं तो मैं राइड का श्योर नहीं था, लेकिन फिर पता नहीं मुझे ऐसा लगे कि नहीं जाना चाहिए, ताकि महादेव से हम थोड़ी रिक्वेस्ट कर सके, थोड़ा सा नमन कर सकते कि भाई मेरे नानी की जो हेल्थ है तो। सॉरी गाइस, थोड़ा सा मैं ही हो गया था। सो शी इज़ स्टेबल नाउ, अभी नॉर्मल वार्ड में शिफ्ट किया है एंड आई थिंक अभी 2-3 दिन में कर जाएगी। तो मैं सोच रहा हूँ कि यहाँ से रिटर्न जाते टाइम मैं मामा के गांव चला जाऊँ, मिलना भी हो जाएगा और थोड़ा सा एक बार, ऐसा भी एज हो गई है ना तो मिलना तो ज़रूरी है, तो भगवान से मांग भी लेंगे उनकी हेल्थ के लिए, इसीलिए सोचा चलो कर लें। मैंने मम्मी को भी बोला था, मम्मी बोले ठीक है जाके आ जा, कोई प्रॉब्लम नहीं। वहाँ पर जाते चलो। बाय द वे दोस्तों, यहाँ पे आरती होती है सनसेट के टाइम। मैंने रिव्यू पढ़ा था 3 महीने पहले, वहाँ पे 6:30 लिखा था, वो 3 महीने पहले का डेट है। विंटर्स में एक्चुअली जल्दी सनसेट होता है। तो इनकेस अगर आप आ रहे हो, वैसे तो मोस्टली लोग आए होंगे, हम भी बाद लेट आए हैं, लेकिन नहीं पता होगा तो सनसेट के हिसाब से यहाँ पे आ जाना, दर्शन पहले कर लेना। ये करना है क्या तुमको? मैंने इनको बोला ये अगर करना चालू कर दिया तो ऑफिस वाले सीरियसली लेंगे ही नहीं तुमको। ये तो अपना ही जिक्र है। भाई आज 3-4 घंटे हम खड़े ही है, 3-4 नहीं, जब से आए तब से खड़े हैं। थके नहीं है बट थोड़ा सा होता है ना, घर पे जाके लगेगा, घर पे जाके थोड़ा आराम करेंगे। यस, एडिटिंग भी करनी है, कल लेट नहीं करेंगे, कल जल्दी निकलेंगे। चलो भाई आ गए हमारे बाइक्स। आई होप एवरीथिंग इज
सेफ एंड साउंड। हाँ लग तो रहा है, कोई इशू नहीं है ना। तो चलो भी निकलते हैं, 1-1.5 घंटा लगेगा शायद, आराम से जाएंगे। थोड़ी ठंड है यार, हम देखते हैं। महादेव हमारी नानी की रक्षा करना, उनकी तबीयत सही कर देना और उनको और लंबी उम्र देना, बट बिना कोई तकलीफ़ के, क्योंकि वो उम्र में तकलीफ़ नहीं चाहिए भाई। काफ़ी क्लीन है इंदौर, देखो ना, कचरा मतलब नहीं मिल रहा है और मेंटेन्ड भी है। ऐसे अपने महाराष्ट्र के पॉलिटिशियंस को ऐसा लगता नहीं कि हमारे यहाँ पे भी एक शहर होना चाहिए जिसको ऐसा कुछ टाइटल मिले, अवार्ड मिले। चलो अपना लाइट लगाने का समय आ चुका है। तो अंधेरे में नाइट राइडिंग में जब भी करते हो, ऐसे तो करना नहीं चाहिए, लेकिन ये देखो फ्लैश भी मार रहे हैं। तो सेफ्टी के लिए लाइट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। ये अपने HJG 70X ये कॉम्बो किट 6999 में आपको सब कुछ मिल जाएगा, हार्नेस, रिले, फ्लैशर, स्विच, सब कुछ, और टोटली वर्थ इट है। देखो 20,000 किलोमीटर ऑलमोस्ट हो जाएंगे ट्रिप के बाद, अभी भी टकाटक चल रहे हैं और वॉन्डर्स एंड गियर्स पे अवेलेबल है। खुद का थोड़ा प्रमोशन कर रहा हूँ, तो ये पार्ट स्किप मत करना है। देख लो, व्हाट्सएप नंबर है डिस्क्रिप्शन है वॉन्डर्स एंड गियर्स का, जाके वहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं। और भी बहुत सारे मॉडल्स है, बहुत सारे एक्सेसरीज है। एक डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट है हिमालयन 450 इसेंशियल वीडियोस, उसमें इसका इंस्टॉलेशन सब कुछ दिखाया। अपार्ट फ्रॉम दैट बहुत सारे एक्सेसरीज के सारा तामझाम वही प्लेलिस्ट में है। वो वंस एंड फॉर ऑल प्लेलिस्ट है, वो जाके देख लो। जो भी हिमालयन नोट करते हैं, तो फिर ऐसे प्रोडक्ट चाहिए फॉर योर बाइक। देखो दिल्ली यहाँ से 630, भोपाल 163, गरुड़ 136, यहाँ से देवास, देवास से इंदौर। चलो जी पहुँच गए अपने होटल, 8:13। पेट्रोल कम है यार, पेट्रोल कल सुबह भर देंगे। तो अगर आप इंदौर से उज्जैन जा रहे हो तो आई सजेस्ट देवास के पहले टर्न है वो हाईवे वाला पकड़ो, थोड़ा लंबा है 70 किलोमीटर, लेकिन वर्थ इट है। चलो सामान निकालते जाते ऊपर। ऑलराइट दोस्तों, आ चुके हैं रूम में, बस 8:30 बज गया है। बहुत ही बढ़िया एकदम, बहुत मतलब मुझे इतना अच्छा लगा ना, क्या बताऊँ आपको मैं। सो इस बात पे लाइक जरूर करना, कमेंट जरूर करना, एंड वो हाइप वाइप का बटन रहता है वो दबा के देखो, लेट्स सी कुछ होता है क्या। और फर्स्ट वीडियो में मतलब पिछले वीडियो में बहुत लोगों ने इतने सारे सजेशंस दिए, थैंक यू सो मच गाइज। और कुछ लोग बोल रहे हैं विंडशील्ड में व्यू नहीं मिल रहा है, तो एक्चुअली मुझे लगा ही था वो, जब हमने इंस्टॉल किया तभी आप लोगों ने बताया था। तो देखते हैं, मे बी मैं वापस जाके क्लियर विंडशील्ड लगा दूँ, लेट्स सी। बाकी आज का दिन तो यहाँ पे एंड हो गया। कल हम जाएंगे ओमकारेश्वर, यहाँ से थोड़ा ज़्यादा डिस्टेंस है, जल्दी निकलेंगे। वैसे तो आई थिंक इतना टाइम लगेगा क्योंकि डायरेक्ट हाईवे ही है। सैटरडे को हम मिल सकते हैं, मुझे इंस्टाग्राम पे कुछ मैसेजेस आए हैं, तो लेट्स सी सैटरडे को मिल सकते। इंस्टाग्राम पे आप मुझे कांटेक्ट करो या तो मुझे मेल करो, तो मे भी सैटरडे को हम इंदौर एक्सप्लोर करें साथ में। तो बस अभी मेरे साथ नहाने गए, मैं भी अभी फ्रेश हो जाऊंगा। एंड विद दैट सेड थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग। मिलता हूँ आपसे अगले व्लॉग में, तो खुश रहिए, आबाद रहिए एंड लिव लाइफ ड्रीम साइज। और आपको बहुत अच्छा लगा मुझे वापस लॉन्ग राइड पे देखते हुए। भाई वॉन्डर्स इन बैक बोल रहे हो, तो भाई मेरे यही था, बस अभी थोड़ा सा ये लाइफ का ऐसा फेस चल रहा है कि थोड़ा मैं जकड़ा हुआ हूँ। धीरे धीरे मैं अभी थोड़ा फ्री हो रहा हूँ, तो अभी धीरे धीरे अपना ट्रैवलिंग बढ़ेगा और ट्रैवल कंटेंट भी उसके साथ बढ़ेगा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट। ओम नमः शिवाय।